सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरे जितना प्यार उन घर वाली से साली से है ज्यादा प्यार। अरे साली होवे तो ढंग की होवे, ऐसी वैसी ना हो यार। वेलकम टू कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साली का फोन आया जीजा के पास और फोन पे क्या बोली? साली बोली जीजा से, तुम शादी से पहले याद बहुत तुम करते थे, लेकिन शादी होने के बाद क्या हुआ ऐसा जीजा, तुम याद नहीं अब करते हो। तो जीजा बोले साली से, सुनो साली, अरे साली जब तुम्हारे नींबू थे तो हम तुम्हारे पीछू थे, जब तुम्हारे आम हुए तो हम सरे आम बदनाम हुए, जब तुम्हारे खरबूजे हुए तो बड़े बड़े अजूबे हुए, और जब तुम्हारे झूल गए तो हम सब तुमको भूल गए। अच्छा, साली और जीजा का अजीब ही रिश्ता होता है। लेकिन भैया एक बात सुन लो, आप लोग सोच रहे हो साली की बात चल रही है, तो भैया सुन लो, साली इतनी आसानी से नहीं मिलती है। साली के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे पहले लड़के की शादी वाले बिचौलिया शादी वाले लाता है, फिर लड़की वाले आते हैं, उसका टीका चढ़ाते हैं, फिर उस लड़के की शादी की तैयारी होती है, बर्बादी होती है, उसके बाद शादी होती है। शादी में दूल्हे की जूते की रस्म चुराई होती है, जो साली चुराती है, फिर जीजा उसको पैसा देता है, फिर कहीं साली मिलती है। और कपिल जी, साली एक अजीब ही रिश्ता होता है। साली सबको नहीं मिलती हैं, साली सिर्फ शादीशुदा लोगों को मिलती हैं जिनकी शादी हो जाती है। और अजीब ही बात है, जिसकी ससुराल में साली है वो बहुत खुश नजर आते हैं, और जिसकी ससुराल में साली नहीं है वो मुंह लटकाए रहते हैं। किसी शादीशुदा से पूछो कि भैया तुम बड़ा खुश नजर आते हो, तुम्हारी तो शादी हो गई फिर भी बड़ा खुश नजर आते हो। बोला मैं इसलिए खुश नजर आता हूं कि मैं ससुराल में महीने में 2-3 बार जाता हूं। जब घरवाली मूड खराब करती है तो अपना दिल साली से बहलाता हूं और टेंशन फ्री रहता हूं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। जिनकी ससुराल में साली नहीं है वो मुंह लटकाए रहते हैं। उनसे पूछा भाई ससुराल नहीं गए? बोला भैया मैं कहाँ ससुराल गया हूं, ससुराल जाके क्या करूं, ससुराल में साली नहीं, बाहर प्रेम नहीं, घरवाली टेंशन देती रहती है, और सरेज मुझसे बात ढंग से करती नहीं, और ज्यादा कुछ कह दो सराज से साले सीधे डंडा लेकर ऊपर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका मतलब ससुराल में साली नहीं है तो आप ससुराल को ससुराल नहीं समझते हो? बोला ससुराल समझ के मिलेगा क्या हमें जब साली नहीं है? तो घरवाली दे दी है, वो सदैव टिक 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 टेंशन करती रहती है। तो ये हाल है, इसलिए मैं मुंह लटकाए के ही रहता हूं। जो शादीशुदा लोग हैं जो टेंशन में रहते हैं, और जिनका बीपी अगर जिनका लो है और जिनका बीपी हाई है, उनके लिए, शादीशुदाओं के लिए सबसे अच्छी दवाई है साली। अगर आपका बीपी लो है तो अपनी घरवाली से बात करो, अगर 50 है और घरवाली तो आपने छेड़ दी तो सीधा 150 पहुंचा देगी। अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है तो अपनी साली से बात करो, फोन करो तो तुरंत आवाज आएगी, बोला जीजा जी कैसे हैं, बस जीजा का जो 150 था बीपी वो 50 हो जाएगा। तो साली में इतनी पावर है। और जीजा गए अपनी ससुराल, तो साली आई, पहले साली जीजा को पूरा जीजा कहती थी, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, अब जीजा नहीं कहती हैं, अब तो जीजू, सीधा जीजू।
हस्बैंड को हनु। तो एक जीजा जी जब अपनी ससुराल गए तो साली आ गई और साली अपने जीजा से बोली, जीजू 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 मैं पास हो गई। जीजू जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। अब जीजा भी कमाल के, जीजा ने मुंह में गुटखा भर रखा। जीजा बोले, खिला दूंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। तो साली और जीजा का तो मजाक चलता ही है। एक साली अपने जीजा से बोला जीजा जी, साली और हवेली दोनों आसान मिलते हैं। तो जीजा बोले, सुनो साली फोन पे और हवेली लोन पे दोनों मिल जाते हैं, लेकिन बंदे में दम होना चाहिए। एक नई शादी हुई, जीजा जी गए अपनी ससुराल तो अपना पुराने जमाने का कीपैड फोन लेके गए। तो जैसे ही ससुराल पहुंचे और अपना कीपैड वाला फोन निकाला तो साली ने देख लिया। तो साली बोली, जीजू जी क्या आप भी पुराने जमाने का फोन लिए घूम रहे हो? अब तो नए फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन, टच वाला फोन रखो, ये पुराने जमाने का कीपैड फोन क्यों रखते हो? जीजा बोले अपनी साली से, अरे साली, जितना टच में आनंद नहीं है जितना दबाने में आनंद है, इसलिए मैं दबाने वाला फोन रखता हूं। अच्छा, कुछ लोग हैं ना, साली को आधी घरवाली भी मानते हैं। गए ससुराल में, अरे मेरी साली तो आधी घरवाली है, मेरी साली तो आधी घरवाली है। अब ये नहीं पता कि कभी कभी मजाक उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसे ही एक जीजा जी अपनी साली को आधी घरवाली कहते थे, लेकिन वो आधी घरवाली कहना जीजा पे बहुत भारी पड़ा। तो वो मैं बताता हूं, जीजा को साली को आधी घरवाली कहने पर कितना भारी पड़ा, वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक जीजा अपनी साली को कहते थे आधी घरवाली, और जब जीजा जाते अपनी ससुराल तो साली को देख बोलते थे, तुम तो मेरी हो आधी घरवाली। जीजा को अब साली ने सबक सिखाने की ठान, और साली मेरी आधी घरवाली है, ये सारी बात साली ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर ली। और साली ने आधी घरवाली का अधिकार बताने को जीजा की आधी सैलरी, आधी प्रॉपर्टी की अर्जी जाए कोर्ट में डाली। और जब आया कोर्ट से सम्मन जीजा को, तो जीजा देख गए घबराई और जाकर कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोले, साहब मेरा क्या कसूर, मुझको देव बतलाई। मजिस्ट्रेट बोले जीजा से, तुम साली को कहते हो आधी घरवाली, इसलिए तुम्हारी आधी सैलरी, आधी प्रॉपर्टी की मालिक है तेरी साली। जीजा जी बोले मजिस्ट्रेट से, अरे जीजा जी बोले मजिस्ट्रेट से, इसका क्या है सबूत? मैं कहता हूं साली से कि वो मेरी है आधी घरवाली। फिर साली ने सुनकर जीजा जी की बात, साली ने जीजा की बात सारी रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को सुना डाली। और मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्डिंग सुन करके जीजा की आधी सैलरी, आधी प्रॉपर्टी में से मालिक साली को बता दिया। और फिर पता चला उसकी पत्नी को। अब जब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो मेरी बहन के पीछे पड़ा है और मेरी बहन ने तो मेरे पति से आधी प्रॉपर्टी, आधी सैलरी, जब ये शरारत देखी अपने पति की तो उसने क्या किया, जब उसकी पत्नी को पता चला तो पत्नी ने अपने पति को तलाक दिया।
बाकी बची आधी सैलरी आधी प्रॉपर्टी उस पे पत्नी का अधिकार हुआ। अब साली को आधी घरवाली कहने वाला जीजा अब भीख मांगने को तैयार हुआ और साली ने जीजा को सबक सिखाने के लिए जीजा को प्रॉपर्टी लेकर के जीजा को भिखारी बना दिया। सालियां ऐसी भी होती हैं कि साली के चक्कर में ज्यादा पड़ गए तो भैया भिखारी भी बन सकते हो। तो इसलिए शादीशुदा लोगों को भैया चेतावनी है कि कभी भी अपनी साली को आधी घरवाली ना कहें। इस आदमी की दशा हुई है वो तुम्हारी भी हो सकती है, इसलिए साली से बच के रहें, सुरक्षित रहें और उससे दूर रहें, आधी घरवाली कहने से बचते रहें। इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कप्पू कॉमेडियन नंबर 1। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। फिर